हम ये विचार कर रहे थे, ये थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहा था और ये अभी पूरा भी नहीं हुआ और नेक्स्ट थॉट आ गया, सो वो अधूरा छूट गया। सो इसी तरह जो अधूरे छूट जाते हैं हमारे विचार, वही हमें हमारे सपने में दिखने लगते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विच इज इंस्पायरिंग सुमैया and today we will discuss very interesting topic which is the power of your subconscious mind। जी दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक के बारे में काफी ज्यादा लोगों को खबर नहीं है और अगर हम इस टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में जान लेंगे, उसके ऊपर मास्टरी हासिल कर लेंगे और उस चीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो शायद हम हमारी जिंदगी की गेम ही पलट दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी वक्त को जाया किए हुए अपने इस टॉपिक को। आज मेरा जो सब्जेक्ट है, जो मैंने आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, राइट। हमारे पास जो माइंड है वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में मैं आपको आगे जाकर डिटेल में बताऊंगी कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, लेकिन अभी हम बहुत अच्छी तरह से जानेंगे कि ये बुक के बारे में हमें जानना क्यों है भला। इस बुक के ऑथर है डॉक्टर जोसेफ मर्फी और उन्होंने बहुत ज्यादा बुक्स लिखी है, लेकिन ये जो बुक है वो उनकी सबसे ज्यादा बेस्ट सेलिंग बुक है और उन्होंने इस बुक के खातिर बहुत कुछ अपना जो एक्सपीरियंस था वो सारा इस बुक के अंदर निचोड़ दिया है अपनी इतनी ज्यादा लंबी जिंदगी का। और वैसे तो वो अमेरिका के थे, लेकिन उन्होंने इंडिया में बहुत ज्यादा वक्त बिताया है और इसीलिए हमारे इंडियन कल्चर भी उस किताब में दिखने मिल रहा है। दोस्तों, इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आप वाकई में अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करना मस्ट है, तभी चेंज होगी, राइट। सिर्फ सुनने से, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। अगर आप अभी नोट पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो प्लीज आप नोट और पेन लेकर बैठ जाइए, ताकि जो भी मैं आपको अभी बताऊं वो आप नोट कर पाओ और उसे याद कर फिर उसे इम्प्लीमेंट कर पाओ। अदरवाइज अभी तो आप वीडियो देख रहे हो, आपको 50% याद रहेगा, उसके बाद 1 घंटे के बाद आप 20% आपको याद रहा होगा और टाइम वक्त गुजरते गुजरते आप क्या पता क्या ही याद रखोगे और इम्प्लीमेंट करोगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ वक्त देती हूँ, उस वक्त में आप जल्दी से खड़े होकर अपने पास नोट और पेन जरूर लेकर बैठिए। आई होप आप सभी ने ले लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये बुक मैंने क्यों यानी पसंद की आप सभी को बताने के लिए, क्योंकि मैंने इसकी पूरी बुक पढ़ी है, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और यानी मैंने पूरी अच्छी तरह से बुक को कंप्लीट किया और मुझे लगा अपने लाइफ में मैंने इसे धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना देखा और मुझे लगता है कि इसमें कितनी ज्यादा चीजें बताई गई है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई है और कुछ चीजें तो हमें बिल्कुल पता नहीं थी। स्टार्ट करते हैं अभी से हमारा जो टॉपिक है मेन वो। देखिए, डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इस वीडियो यानी कि इस किताब की शुरुआत बहुत एक अच्छे से नजरिए से की है कि जब आप सोकर उठते हो और आपको कोई सपना याद रह जाता है कि हाँ यार, इस सुबह रात को तो मैंने ये सपना देखा था, ये हुआ था मेरे साथ, फिर ये हुआ था। जब आप सुबह में उठते हो और उस सपने के ऊपर जोर करते हो, आपको रियलाइज होता है कि ये जो सपना आया था ना, तो वो थिंक मैंने कुछ हफ्ते या कुछ दिन पहले सोच के उसे छोड़ दी थी और वही चीज आपको अपने सपने में दिखाई देने लगती है। सिंपल सी बात है दोस्तों। यही चीज होती है, अगर हम इस दुनिया में इतना सब कुछ चल रहा है, हमारे ब्रेन के अंदर काफी ज्यादा थॉट्स आते ही रहते, चलते ही रहता है। हमारा दिमाग कितना ज्यादा सोचता है, कितनी ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है, राइट। इतने ज्यादा थॉट्स आते रहते हैं। हम ये विचार कर रहे थे, ये थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहा था और ये अभी पूरा भी नहीं हुआ और नेक्स्ट थॉट आ गया, वो अधूरा छूट गया। इसी तरह जो अधूरे छूट जाते हैं हमारे विचार, वही हमें हमारे सपने में दिखने लगते हैं और वो पूरा भी हो जाता है। और काफी मर्तबा क्या होता है दोस्तों कि हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आई, हम कोई बहुत बुरी सिचुएशन में फंस चुके हैं, हमारा ब्रेन क्या करेगा पता है? हमारा ब्रेन उस जो प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन में हम फंसे थे, अगर हमने उसी के बारे में पूरी दिन सोच करा है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारा ब्रेन हमें सपने में भी देता है। काफी बार होता है ना कि
जो बहुत टेंशन था आपको रात में सोते वक्त, यार तो इतने ज्यादा कारण सोचते सोचते सो जाते हो, और फिर सुबह में जब उठते हो तो आप एकदम रिलैक्स फील करते हो, आपको लगता है कि नहीं मैं सॉल्यूशन ढूंढ सकती हूँ। तो वही दिमाग जो आपको रिलैक्स फील करवाता है और धीरे धीरे आप सॉल्यूशन की तरफ जाते हो। ठीक है, सो ये बहुत ज्यादा और इतना ज्यादा पोटेंशियल है ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। सो अगर गाइज आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, और अगर आप इसे जान लोगे पूरा, तो अगर हम जान लेना तो हमारी जिंदगी बदल जा सकती है, स्टार्टिंग हो सकती है। ठीक है, सो उन्होंने यही बताया है। तो हम जाते हैं हमारे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जो है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब उसका पहला टॉपिक क्या है इस बुक का। सो इसका बहुत ज्यादा एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है दोस्तों कि आपके अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है दोस्तों। ये जो एक सेंटेंस मैंने कहा, हर एक इंसान अगर इसे जान ले कि हमारे अंदर अनगिनत शक्ति है, वी आर द मोस्ट पावरफुल ह्यूमन बीइंग। सो अगर हम ये बात जान लेना दोस्तों, हम जो चाहे वो चीज जिंदगी में हासिल कर सकते हैं, और जो सोचे उसे पा भी सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूंगी। सो देखिए दोस्त, एक मैग्नेट का एग्जांपल ले लेते हैं। मानिए कि आपके पास एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट के अंदर उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। सो वो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ना, जिसे हम गुजराती या हिंदी में चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, सो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी के कारण मैग्नेट किसी ऑपोजिट थिंग को अट्रैक्ट कर सकता है। सो मानो कि उसका वजन है 10 किलो, किसी भी बड़ा सा हम चुंबक मैग्नेट को अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास है, सपोज आप मान लीजिए अभी। ठीक है, सो वो 10 किलो का है, तो वो 10 किलो का चुंबक उससे 20 गुना ज्यादा, अब मल्टीप्लाई 20 करें ना, उतना ज्यादा वो वेट उचक सकता है। एक चुंबक उससे 20 गुना ज्यादा और ज्यादा वजन उचक सकता है। आप पावर जानिए मैग्नेटिक फील्ड की, राइट। लेकिन एक खास बात दोस्तों जानने वाली है कि जब हम उस मैग्नेट के अंदर से वो मैग्नेटिक फील्ड निकाल देना, ठीक है, जो पावर है उसका अगर वो हम निकाल दे, तो वो चुंबक कुछ काम का नहीं है। जो चुंबक जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड थी वो अपने आप से 20 गुना ज्यादा वजन उचक सकता था, अगर हम उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड ही निकाल ले तो वो मैग्नेट किसी काम का न रहकर वो किसी मुर्गी का जो पीछा होता है ना, उसका भी वजन नहीं उचक सकता है वो। सो आप यानी इमेजिन कीजिए गाइस की पावर किस चीज की थी। मैग्नेट तो कुछ काम का ही नहीं है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो काम की है, वो सारा काम करती है और उसे ही वो चीज के काबिल बनाती है कि एक चीज ऑपोजिट हो तो अट्रैक्ट करेगी और सेम हो तो नहीं अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, सो ये एग्जांपल देकर मैं आपको हमारा ह्यूमन बीइंग के बारे में आपको समझाना चाहती हूँ दोस्तों कि कुरान में गॉड कहते हैं कि अगर मैंने इस दुनिया में कोई बेस्ट क्रिएशन किया, बिकॉज यू नो डैट गाइज कि इन दिस वर्ल्ड लॉट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, राइट, बट इतने ज्यादा ऑर्गेनिज्म में से अगर आप इमेजिन करोगे कि सबसे ज्यादा बेस्ट क्रिएशन कौन सा है गॉड का, तो वो है ह्यूमन, वो है इंसान। क्योंकि इंसान जो चाहे वो कर सकता है, बस ये नहीं हमारे पास वो नहीं, हम अपने आप को बहाने देते रहते हैं। तो उन्होंने हमें बनाया, वो खुद कहते हैं कि अगर मैंने इस दुनिया में सबसे बेहतरीन कोई चीज बनाई है तो वो इंसान है, क्योंकि इंसान के अंदर मैंने वो चीजें डाली है, वो शक्ति डाली है कि वो हर एक चीज को पॉसिबल बना सकता है। सो हम काफी मर्तबा कहते रहते हैं कि यार ये मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे कर लूंगा मैं, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, इस चीज को करने की शक्ति मेरे में कहाँ से आएगी, शायद मैं फेल हो जाऊं तो, अगर मुझे नहीं आया तो क्या होगा। सो हम ये सारी चीजों को सोचते रहते हैं और उस चीज को स्टार्ट ही नहीं करते हैं, राइट। सो ये सारी चीजें हैं। तो हमारे अंदर एक ह्यूमन के अंदर जो शरीर है उसके अंदर की जो सोल है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसमें इनफाइनाइट पावर है। सो ये सारी चीजें हमें जाननी होगी, और जब हम हमारे पावर को पहचान लेंगे तो हम इस दुनिया में जो भी हमारा मकसद लेकर आए हैं दोस्तों, वो मकसद हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है एक छोटा सा सिंपल सा डिफरेंस जो हम जानेंगे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कॉन्शियस माइंड के बारे में। दोस्तों ये जैसे ही आपने मेरा वीडियो
देखना चाहा और उस थंबनेल पर क्लिक किया और आप मेरा वीडियो देख रहे हो अपनी आंखों से। ये सारी चीजें आप अपने कंट्रोल से कर रहे हो। अब अगर आप चाहो तो ये वीडियो स्टॉप कर सकते हो, फिर चालू कर सकते हो, अगर चाहो तो छोड़ के जा भी सकते हो। ये सारी चीजें आप अपने अंडर कर रहे हो, यानी कि आप अपने आप से कर रहे हो। इसका मतलब ये सारी चीजें कंट्रोलेबल है, राइट। लेकिन हमारे शरीर के अंदर काफी ज्यादा चीजें अनकंट्रोलेबल होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है। लेकिन हम जान लेते हैं पहला कॉन्शियस माइंड के बारे में। कॉन्शियस माइंड यानी आप जो भी चीज करना चाहते हो तो वो आप कॉन्शियस माइंड के थ्रू करते हो और वही आपको सिग्नल पहुंचाता है। मैंने चाहा कि मैं अपना हाथ ऊंचा करूं तो उस ऊंचा करने मैंने सोचा जब तो मेरे ब्रेन को सिग्नल गया और उसके बाद मैं ऊंचा कर पाई, अदरवाइज मैं नहीं कर पाती। सो ये था हमारा कॉन्शियस माइंड। और हमारा कॉन्शियस माइंड है ना दोस्तों, वो बहुत आलसी है हमारी तरह। वो कैसे कि देखिए, हम जब जागते हैं तो वो भी जागता है, और हमें नींद आई, हमें आलस आई, हम सो गए तो वो भी सो जाता है। यानी हमारे साथ साथ वो काम करता है, राइट। अगर हम सो गए तो वो भी सो जाएगा। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, बहुत बहुत ज्यादा अमेजिंग है दोस्तों, जैसे जिसे हम बोल सकते हैं अनस्टॉपेबल, राइट, जो हमें बनना चाहिए एक्चुअली में। सो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अनस्टॉपेबल है। इसका मतलब जैसा मैंने बताया कि कॉन्शियस माइंड जब तक हम काम कर रहे हैं, वर्किंग मोड के अंदर है, अवेयर है, तब तक साथ देगा। अदरवाइज जो हम करेंगे, सो जाएंगे तो वो भी सो जाएगा। बट सब कॉन्शियस माइंड वो रात तक जगता रहता है। इसका मतलब सुबह तो जगता ही है और रात को भी जगता रहता है। इसका मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24/7 काम करता ही रहता है, करता ही रहता है और करता ही रहता है। उसके लिए कोई थकान वाली बात नहीं है। उसके लिए कुछ ऐसा नहीं कि भाई मैं अब थक गया और मुझे रुक जाना चाहिए। अगर मान लो दोस्तों कि वो रुक जाए ना, तो हमारा शरीर का पूरा सिस्टम ही हिला के रख सकता है। सो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना दोस्तों, वो क्या करता है वो मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो शरीर है, लेकिन जो चीजें हम नहीं कर रहे हमारी बॉडी की, राइट। शायद आपने साइंस पढ़ा हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आप रिलेट कर पाओगे, अदरवाइज मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। सो देखिए, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा सिस्टम चलती है। ये बॉडी कुछ इसी सिंपल तरीके से नहीं हैंडल होती है, उसका बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम होता है दोस्तों। सो जो कॉम्प्लेक्स काम है उसमें काफी ज्यादा ऑलमोस्ट 4 to 5 सिस्टम रहती है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर। फर्स्ट हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड फोर्थ वन इज इम्यूनिटी सिस्टम, राइट। ये जैसे 4 से 5 सिस्टम हमारे शरीर के अंदर चलती रहती है। और ये सब कौन हैंडल करता है? आप करते हो? आपने कभी ऐसा सोचा कि चलिए मैंने अभी खाना खा लिया है और मैं अपने बॉडी को कहता हूँ कि पचा दो उसे? ऐसा नहीं होता है ना दोस्तों। हमने नहीं कहा अपनी बॉडी को कि तू इस खाने को डाइजेस्ट कर दे, राइट। सो ये सारी जो चीजें है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। सो मान लो अगर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काम करना बंद कर दे तो आपकी क्या हालत होगी? क्या हालत होगी आपकी? आप कभी इमेजिन करके देखना गाइस, ठीक है। सो हम आगे चलते हैं कि मैंने आपको समझा दिया कि अब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या है। सो थर्ड पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों कि देखिए, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैं आपको इस वीडियो में 3 से 4 मर्तबा बता चुकी हूँ, लेकिन इसका पावर हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर हम जिंदगी में, देखिए हमारे हर एक किसी इंसान के जिंदगी में बहुत ज्यादा टेंशन होता है, वो कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, उसके दिमाग में हजारों, लाखों, करोड़ों बहुत ज्यादा थॉट्स आते ही रहता है। आज तक की जिंदगी की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो हम मान लो हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आई है, अगर हम उस प्रॉब्लम को सोचा करेंगे, भाई मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, यानी हम सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करेंगे। सकती हो कोई प्रॉब्लम, मान लो आपके पास जो प्रॉब्लम है आप उसी के ऊपर फोकस कर रहे हो और आप उसी के ऊपर फोकस करके उसी को सोचते रह जा रहे हो रिपीटेडली, राइट। लेकिन आप गाइज, जब आप किसी प्रॉब्लम को सोचोगे ना तो वो आपकी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती जाएगी, आपके दिमाग में उस प्रॉब्लम का स्ट्रेस ज्यादा होता जाएगा। लेकिन ये किताब कहती है कि अगर आप प्रॉब्लम को छोड़कर सॉल्यूशन के बारे में सोचोगे कि इसका सॉल्यूशन क्या किया जाए, इसको उसका हल किस तरह निकाला जाए, राइट। तो अगर आप सॉल्यूशन के बारे में सोचोगे तो आपकी जिंदगी में सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन होगी। तो हमें ये किताब सिखाती है कि जब हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमें उस प्रॉब्लम को ही नहीं सोचना है,
हम जितना सोचेंगे उतना हमारा दिमाग हमें सताएगा। तो हमें उस प्रॉब्लम को छोड़कर हमें सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। आप जितना सॉल्यूशन के बारे में सोचोगे आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन पा जाओगे अपनी जिंदगी में, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो तो मैंने अपनी लाइफ में पहले एक्सपीरियंस किया हुआ है, और उसके बाद मुझे किताब पढ़ने के बाद पता चला कि भाई इसमें ये लिखा हुआ है ना। तो ये सारी चीजें हमें रिलेट करनी होगी, तब जाकर हम इस हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पावर को पहचान पाएंगे। चलिए जानते हैं, हमारा फोर्थ टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है द हीलिंग पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। जी दोस्तों, अब आप कहोगे ये हील कैसे करता है, किसी चीज को ये ठीक कैसे करता है। इसका जो एक एग्जाम्पल है वो मैं आपको देना चाहूंगी। चलिए जानते हैं कि हमारे जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी है ना दोस्तों, उनके फादर है, ठीक है। उनके फादर कुछ बीमारी से सफर हो रहे थे, और वो जो बीमारी थी ना दोस्तों, उसकी काफी ज्यादा दवाई करवाई डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उनके फादर के लिए, लेकिन कुछ ठीक ही नहीं हो पा रहे थे। लेकिन फिर उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन होता गया कि अब क्या करूं, अब क्या करूं। फिर उन्होंने अपना दिमाग लगाया, अपना सबकॉन्शियस माइंड का एक नुस्खा आजमाया। उन्होंने क्या किया, एक प्रीस्ट के वहां से जो क्रॉस होता है इस तरह का, वो लेकर आए डॉक्टर जोसेफ मर्फी उनके फादर के लिए। और वो अपने फादर को क्या बताते हैं दोस्तों, पता है आपको, कि वो कहते हैं कि ये प्रीस्ट है ना पिताजी, मैं बहुत बड़े साधु के पास चला, यानी प्रीस्ट के पास चला आया हूँ, और उन्होंने 150 साल का मेडिटेशन किया है। अरे ये बात सुनकर तो उनके फादर है ना बहुत ज्यादा खुश हो गए। उनके दिमाग में चलता रहा कि 150 साल की जिंदगी का मेडिटेशन उन्होंने किया है। और फिर उन्होंने इस विचार के बाद सोचा कि अगर इतना ज्यादा मेडिटेशन किया है तो उनके पास यानी बहुत ज्यादा कनेक्शन होगा गॉड के साथ। अगर इस तरह का कोई क्रॉस मुझे मिल जाता है तो मैं बहुत जल्दी ठीक हो जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ उन्होंने वो क्रॉस अपने सीने से लगाया और अपने पास रखा सिर्फ, जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी उनके फादर के लिए लाई थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया दोस्तों, और बहुत बड़ा कमाल हो गया। क्या कमाल हुआ कि वो बीमारी जिसकी दवाई काफी टाइम से चल रही थी और वो ठीक नहीं हो पाए, लेकिन वही जो एक क्रॉस था, जो एक लकड़े का क्रॉस था, उसको सिर्फ अपने पास रखने से वो कैसे ठीक हो गए, है ना। और जैसे ही वो उनके फादर ठीक हो गए तो उन्होंने अपने डॉक्टर जोसेफ मर्फी से पूछा, यार ये तो रियली बेटा ये कमाल कर गया ये क्रॉस जो था। तो अपने डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि मैंने ये किसी प्रिस्ट के पास से मैं नहीं लाया था इसे, मैंने तो इसे किसी दुकान से लाकर आपको दे दिया झूठ बोलकर, राइट। तो ये सारी चीजें थी। अब आप जानो दोस्तों कि एक इंसान ने किसी चीज को पॉजिटिवली लिया और उस पर बहुत ज्यादा एनर्जी डालकर कुछ पॉजिटिव सोचा, ऑप्टिमिस्टिक रहे कि बहुत 150 साल जो मेडिटेशन किया है तो वो मैं अपने पास रखूंगा तो मैं भी यानी गॉड से ज्यादा कनेक्ट होकर मैं ठीक हो सकता हूँ। तो उन्होंने बहुत ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड को दिए और वो चीज सच हो गई कि उन्होंने अपने आप को वापस से हील कर लिया, अपने आप को ठीक कर लिया। तो ये था पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड का, कि हमने किसी चीज को सोच लिया कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है, इसके अंदर कोई ना कोई पावर है, तो वो हमारे लिए वैसा काम कर देती है, ठीक है। तो इस चीज को, इस पावर को है ना, दुनिया के जो 0.1 सक्सेसफुल लोग हैं ना, जैसे बहुत बहुत सक्सेसफुल, जैसे एग्जांपल देना चाहो तो एलॉन मस्क हो गए, स्टीव जॉब्स हो गए, थर्ड वन इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फोर्थ वन इज, आप ही बता दीजिए फोर्थ इंसान कौन है जो आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा सक्सेस पाई है अपनी जिंदगी में उन्होंने, ठीक है। तो बहुत ज्यादा लोगों ने इस पावर को समझा है, इस चीज को समझा है, और उन लोगों ने अपने लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट किया है, तब जाकर वो आज उस जगह पर है, ठीक है। तो ये कुछ मेन चीजें बता देती हूँ। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उस पूरी बुक में 3 पॉइंट बताए हैं, जो अगर हम अपने जिंदगी में वाकई में सही तरीके से कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो अगर हम 3 चीज अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो हम वाकई में एक कामयाब सक्सेसफुल इंसान
बन सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है दोस्तों कि अपने काम से प्यार कर लो। अपना काम जो भी आप कर रहे हो, वट एवर यू डू, राइट। जैसे मान लो कि आप कोई सी झाड़ू पोछा लगाने का काम कर रहे हो, तो वो काम कोई छोटा नहीं है। हर एक इंसान कहता है कि कोई काम छोटा नहीं होता है, काम करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जो काम कर कर पैसा कमाता है वही एक हलाल रोजी होती है, राइट। सो दोस्तों, आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, कोई भी आपका बिजनेस है, तो वो अपने काम से आप तरफ प्यार कर लो। यानी कि काम बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है हमारी जिंदगी में, क्योंकि काम ही है जो हमें पूरी जिंदगी भर करना है। अगर काम करेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो जरूरतें पूरी होगी, है ना। और हमारी जरूरतें तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है ना। ही अपना काम है ना, दिन ब दिन कर रहे हो, हर रोज कर रहे हो, रात भर में भी कर रहे हो, तो आपको कंटाला नहीं आएगा, आपको यानी क्या नहीं होगा, आपको बोरिंग फील नहीं होगा। कंटाला का मतलब, ठीक है, हाँ ओके, वो थोड़ा गुजराती बोल दिया मैंने, ओके। सो ये मैंने बात आपको बताना चाहिए। और अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बताया कि अपने काम में एक्सपर्टीज हासिल करो, राइट। सो देखिए, आप जो काम करो वही काम बहुत ज्यादा लोग कर रहे हो। मान लो कि मैं फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर बनने जा रही हूँ, लेकिन मैं अगर अपनी डिग्री कर कर जब भी कुछ साल के बाद, 5 साल के बाद बाहर मार्केट में निकलोगे ना दोस्तों, तो मेरी ही तरह काफी ज्यादा स्टूडेंट्स, काफी ज्यादा लार्ज नंबर में स्टूडेंट्स फिजियोथेरापिस्ट बनकर निकलेंगे। सो मेरी और उन लोगों में फर्क क्या रहेगा? कोई कोई हॉस्पिटल में अगर कोई फिजियोथेरापिस्ट की नीड है, तो वो लोग मुझे हायर क्यों करेंगे? तो मेरे अंदर कोई बहुत अच्छी सी स्किल्स होनी चाहिए, सिर्फ ना ही नॉलेज। स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो हमें अपने काम के अंदर एक्सपर्टीज हासिल करनी चाहिए, और लोगों से थोड़ा हटके काम करना चाहिए। और थर्ड वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उन्होंने बताया कि अगर आप सही में सक्सेस पाना चाहते हो, ह्यूमैनिटी, जिसमें कि हम है ना सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे, जिसमें हम अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वही असली सक्सेस है, जिसमें हम सारे लोगों के लिए सोच रहे हैं। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरा फायदा हो रहा है तो ठीक है, सामने वालों का जो भी हो, ऐसा नहीं सोचना है। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे तब वो सक्सेस हमारी काफी लंबे टाइम तक नहीं चलेगी। अगर हम सबका भला सोचते हैं तो हमारा भला ऑटोमेटिक हो जाता है। तो हमारी जो नीयत है, इंटेंशन है, उसे बहुत ज्यादा क्लियर और इस कपड़े की तरह साफ रखना है, बिल्कुल सफेद, ठीक है। उस पर कभी कोई दाग नहीं लगने देना है। और विराट कोहली जो अभी इतने ज्यादा टॉप पर रह चुके हैं क्रिकेट में, ठीक है, तो उन्होंने भी अपने स्पीच में बताया दोस्तों कि इंटेंशन सही रखो अपना, वही इंसान जिंदगी में बहुत आगे जाता है और ऊंचे बढ़ता ही जाता है, जिसका अपना खुद का इंटेंशन सभी के लिए साफ हो और सही हो, ठीक है। सो चलिए वीडियो को एंड करते। अगर आपको कुछ भी सीखने मिला हो और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप कोई कुछ भी कमेंट्स कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे वीडियो में कोई चीज है जिसमें इम्प्रूवमेंट लाना जरूरी है, तो वो आप जरूर से मेंशन करना, मैं उस चीज पर काम भी करूंगी, ठीक है। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और एक दूसरे के काम आते रहिए। अपनी जिंदगी को खुशहाल, मुकम्मल और इजी बनाते रहिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।